मंगल नगर गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम शेफ अहमद था। गांव के सारे लोग उसी की दुकान से बिरयानी खाया करते थे। शेफ अहमद की दुकान के सामने एक गरीब व्यक्ति शिराज का ठेला था, लेकिन शेफ अहमद की बिरयानी की वजह से बेचारे शिराज की दुकान पर कोई नहीं आता था। इधर शेफ अहमद की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होती है, लेकिन बेचारे शिराज की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। यह देखकर शिराज अपने आप से बोलता है, हे भगवान, आज भी मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। मेरा एक भी शावरमा नहीं बिका। हे भगवान, मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। पता नहीं वह शेफ अपनी बिरयानी में क्या मिलाता है जिससे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। मैं इतनी मेहनत से शावरमा बनाता हूँ और कोई खाने नहीं आता। शेफ अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल जाता है और शिराज परेशान होकर घर जा रहा होता है। फिर रास्ते में उसे जमील उस्ताद मिल जाता है। अरे तेरा शावरमा आज फिर नहीं बिका। हाँ यार जमील उस्ताद, क्या बताऊँ, वो शेफ अहमद पता नहीं बिरयानी में क्या मिलाता है कि लोग मेरे पास नहीं आते। अरे मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया है, बस चल मेरे साथ, गधा ढूंढते हैं। अरे यार ये तो बता, गधे का करेगा क्या तू? नहीं, तेरे ग्राहकों को डराऊंगा। बस तू ये छोड़, आज रात को किसी का गधा चोरी करके ले आ, फिर देख मैं क्या करता हूँ। फिर दोनों रात के समय गधा ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें गधा नहीं मिलता। फिर वे दोनों जमीनों से गुजर रहे होते हैं कि उन्हें एक किसान का गधा बंधा हुआ नजर आ जाता है। अरे वो देख, गधा मिल गया। कहाँ है गधा? ओ थोड़ा धीरे बोल, कहीं किसी को पता न चल जाए। फिर वे दोनों गधे को अपने साथ ले जाते हैं और शेफ अहमद की दुकान के साथ बांध देते हैं और लोगों के घरों में जाकर उन्हें बताते हैं कि शेफ अहमद अपनी बिरयानी में गधे का मांस मिलाता है। फिर अगले दिन जैसे ही शेफ अहमद बिरयानी बेचने आता है तो ग्राहक उससे कहते हैं, शेफ अहमद, क्या हमने सही सुना है कि तुम भी अब बिरयानी में गधे का मांस शामिल करने लग गए हो? नहीं भाई नहीं, मैंने तो कभी शामिल नहीं किया। फिर यह तुम्हारी दुकान के साथ गधा क्यों ठहरा है? नहीं भाई नहीं, ये मेरा गधा नहीं है, किसी और का होगा। वह देख, जो तूने दुकान के साथ बांध रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। लेकिन वहाँ पर शरारती जामिल मौजूद होता है और वह लोगों को यकीन दिलाने के लिए कहता है कि मैं इससे कल बिरयानी ले गया था, कल से मेरी तबीयत भी खराब है। अरे चलो चलो, इससे बिरयानी न लो तो बेहतर है। फिर शिराज की दुकान पर भीड़ लग जाती है और शेफ अहमद की दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं होता। अरे जामिल, तेरी तरकीब काम कर गई है। हाँ, मैंने कहा था ना कि शेफ अहमद यहाँ से खुद भाग जाएगा। अच्छा ये बातें छोड़, अब रोजाना जितनी कमाई होगी उसका 50% मुझे देना होगा, वरना क्या? वरना शेफ अहमद को बताऊंगा कि गधा तुमने बांधा है। अच्छा ठीक है ठीक है। जैसे ही रात का वक्त होता है तो दोनों पैसे बांटने के बाद घर जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ शेफ अहमद अपनी दुकान में परेशान बैठा होता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही शिराज दुकान पर आता है तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अरे जामिल, जा तो होटल से रोटी लेकर मेरे घर पहुंच दे। क्यों, तूने मुझे खरीद रखा है? क्यों? तू जो डेली का 50% ले रहा है, वरना वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तेरा बाप भी देगा। मेरे बाप पर ना जा, रुक तुझे अभी बताता हूँ। जब दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तो ये सब कुछ शेफ अहमद भी देख रहा होता है। कुछ तो गड़बड़ है। जब से ये दोनों एक साथ हुए हैं, तब से मेरा कारोबार ठप हुआ है। मुझे किसी न किसी तरीके से जामिल तिढ़े को अपने साथ मिलाना होगा, वरना मेरा कारोबार ऐसे ही ठप रहेगा। लेकिन जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो उन्हें छोड़ाने शेफ अहमद आ जाता है। अरे जामिल उस्ताद, तो आज से मेरे साथ काम किया कर। उसे तो उस्ताद की कदर करना नहीं आता, तू तो हमारा उस्ताद है। अगले दिन जब शेफ अहमद की दुकान पर जामिल उस्ताद आता है तो वह जामिल उस्ताद से पूछता है कि अरे मुझे ये बता, आजकल शिराज का बड़ा कारोबार चल रहा है, इसका राज क्या है? शेफ अहमद साहब, आपको क्या बताऊं, लगता है उसे उसकी माँ की दुआ लग गई है। अच्छा इस बात को छोड़ो, लेकिन अगर तुम ये पता कर लो कि मेरी दुकान के साथ गधा किसने बांधा था, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। 1 लाख रुपया इनाम साहब? अगर मैं उसका नाम पता कर लूं तो क्या वाकई मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे? तो जाओ और पता करके आओ कि यहाँ गधा किसने बांधा था। फिर जमील उस्ताद एक पेड़ के नीचे आ जाता है और खुद से कहता है कि कब तक 2-2 रुपए की नौकरी करूंगा, आज 1 लाख मिल रहा है, ऐसा न हो कि इससे भी हाथ धोना पड़े। अभी शिराज का नाम करता हूँ और 1 लाख लेता हूँ।
जमील उस्ताद, कुछ पता चला किसने गधा बांधा था? शेफ अहमद, यह सारा काम सिराज का है। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि उसने रात के वक्त खुद गधा बांधा और फिर लोगों के घरों में जाकर उन्हें बताया कि आप गधा बिरयानी उन्हें खिला रहे हैं। मुझे पहले ही शिराज पर शक था। अब अगर तुझे 1 लाख का इनाम चाहिए तो जैसे ही शिराज अपने ठेले से हटे उसके शावर में चूहे छोड़ दे, फिर देख क्या होता है। फिर अगले दिन जब शिराज अपने काम से जाता है तो जमील उस्ताद उसके ठेले में चूहे छोड़ देता है। थोड़ी ही देर में वह ग्राहकों को भी बता देता है कि यह हमें चूहे वाले शावर में खिला रहा है। फिर सभी लोग उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। अरे मारो इसे, मारो, खिला रहा है, मारो इसे, मारो, 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 अरे मारो इसे, अरे मारो इसे, मारो, अरे मारो इसे, खिला रहा है, मारो इसे, मारो, अरे मारो इसे, मारो।